हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका मेरे लॉन्ग ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरी ननद शूट कर रही हैं थोड़ा सा और कुछ बोल रही थी, बट उनके बदले मैं ही अभी यहाँ वॉइस ओवर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने पतिदेव से कुछ पैसे ले रख के बैग में रख ली हूँ, क्योंकि गांव जा रही हूँ तो कुछ तो काम पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी ननद चिढ़ा रही थी कि पतिदेव से पैसा ले रही हैं आप लोग, देखो। तो भाई पत्नी हूँ तो लेना तो बनता ही है, क्योंकि ज़रूरी रहता है, बच्चे छोटे हैं तो। ऐसे माँ पापा हैं बट रख लेती हूँ कि कुछ काम पड़ेगा तो मैं भी खर्च कर लूँगी। और यहाँ पे माँ को देखी तो अभी तक कुछ ना कुछ कर ही रहती है माँ, जाने टाइम भी। और मैं सबसे पहले रेडी हो गई। यहाँ पे बाबू को चीकू ले रखे है, छोटी मम्मी मांग रही तो नहीं दे रहे हैं। और बाबू मुझे देख के इतना खुश हो गई, बोले वाह मम्मा वाह, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। तो मैं बोली थैंक यू लड्डू, इतना तारीफ़ करने के लिए। फिर ननद जी को बाय करके और मैं चल दी अपने मंजिल की ओर। हम उनको इस बार छोड़ के जा रहे हैं, उनको बोले कि चलिए, लेकिन उनका पेपर है तो वो नहीं जा पाएंगी। ऐसे वीडियो मुझे ही शूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ पे छोटा छोटा सा मार्केट है। और यहाँ पे छोटी मम्मी सबसे पहले गुड़िया को लेके आगे चली गई। और यहाँ पे मैं पाँव भर ली हूँ, क्योंकि ससुराल जाओ तो कंपलसरी है कि पाँव भर लो, तो इसीलिए। और बिहार में भी होता है हर जगह। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी थी। और यहाँ पे छोटा छोटा सा फ्रूट्स का मार्केट लगा हुआ था। और यहाँ पे और बहुत कुछ का मार्केट है, यहाँ पे छोटा सा ही है, बट अभी अच्छा रहता है। बट रोड नहीं बना है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट वो सही रहता है। ऐसे नॉर्मल टाइम में आओगे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ले ली थी पत्थर, क्योंकि मिट्टी नहीं मिला था तो इसलिए पत्थर ले लिए थे। निहोचना रहता है ना बच्चे को, बिहार में ये सब रिचुअल्स होता है, जो बिहारी होंगे वो जानते होंगे। और हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे ऑटो में। बाबू यहाँ दिखा रही थी मोंटोस, उसके पापा बहुत सारे चाइना से ला के दिए हैं उसको, और उसको बहुत पसंद है। मुझे तो गाइस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वहाँ का कोई भी चीज़, चॉकलेट वॉकलेट मैं नहीं खाती। वो लेके आते हैं बट बच्चे लोग ही खाते हैं, हम तो नहीं खाते, मुझे पसंद ही नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ऑटो से जा रहे थे स्टेशन, क्योंकि ना वो कैब में ना मुझे उल्टी होने लगती है, बाबू को उल्टी होने लगती है, तो इसीलिए तो हम लोग ऑटो से ही जाते हैं जब भी जाना रहता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मन हो जाता है कि उल्टी उल्टी, और बाबू को तो हो ही जाता है, तो इसलिए हम लोग कैब से बिल्कुल नहीं प्रेफर करते हैं कि जाएं, तो हम लोग ऑटो से ही जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, हवा एकदम ठंडा ठंडा सा। और यहाँ पे देखिए कितना सावन का हरियाली छाया हुआ है दिल्ली में, सारा पेड़ इतना ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था। यहाँ पे इतना पेड़ पौधे होने के बाद भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों रहता है, मुझे नहीं समझ आता है गाइज, बहुत पॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ रेड लाइट पे गई, मुझे तो बोर हो जाती हूँ सच में रेड लाइट के पास। अब पता है इतना गर्मी लगता है ना, इतना गर्मी लगता है, और बच्चे भी परेशान होने लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ रेड लाइट आए ही नहीं, निकल जाए ऐसे ही, लेकिन दिल्ली में हर जगह रेड लाइट पे रुकना ही पड़ता है, तो इसलिए। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो आप लोग देखिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भीड़ भड़क्का हो ही जाता है, पता नहीं क्यों यार, हर जगह भीड़ भड़क्का हो जाता है, पब्लिक लोग पता नहीं क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग बाहर ही उतर गए थे, अंकल बोले थे अंदर ले चलूँ या बाहर ही, तो हम लोग बोले बाहर ही छोड़ दीजिए, हम लोग यहीं से चले जाएंगे, ज़्यादा लगेज तो नहीं है। यहाँ पे गुड़िया को देखिए, गर्मी से बेचारी परेशान हो रही है बिल्कुल। और यहाँ पे पापा और आदू उतर के जा रहे थे सबसे पहले, और आद्या इतना लगेज ले रखे पापा, फिर भी उनका हाथ पकड़ के जा रही है। मैं बोली कि मैं मेरे साथ चलूँ, तो नहीं, मैं दादा के साथ ही रहूँगी। और फिर माँ भी मेरा ट्रॉली लेके, एक बैग है छोटा सा जिसमें बाबू का दूध का बोतल, दूध का डब्बा, ये सब पीती तो नहीं है बट मैं ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, तो उन सब चीज़ रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैं गुड़िया को लेके परेशान हो जाती हूँ, सूट भी करो और बच्चे को भी रखो तो नहीं हो पाता मेरे से। और यहाँ पे एंट्री गेट था, तो जैसे मैं एंट्री ली तो देखिए अरे हम लोग का ट्रेन यहाँ पे लगा हुआ है पहले से ही। तो पापा को बोली कि पापा यही ट्रेन है क्या संपूर्ण क्रांति, पापा बोले हाँ हाँ यही है। तो मैं यहाँ पे पापा से अभी पूछूंगी कि पापा कौन सा बोगी नंबर है, तो पापा बताएंगे, उनको ही पता रहता है ये सब चीज़ें। और मेरे हस्बैंड टिकट करते हैं, पापा को पता रहता है, फिर हम लोग पापा से पूछते हैं फिर। और यहाँ पे मैं शूट करती हूँ तो पापा देखते हैं मुझे, तो मुझे हंसी आ जाता है हमेशा। और अंदर आके आराम से रिलैक्स फील होता है एसी में भाई। यहाँ पे गुड़िया रानी भी बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं।
और देख सकते हैं सोई हुई है यहाँ पे। अब मैं भी यहाँ पे बैठ गई हूँ विंडो सीट पे, मुझे विंडो सीट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक क्यूट सा बेबी भी था जिसको आद्या खिला नहीं रही थी, बट मेरी छोटी वाली गुड़िया उसको देख के बहुत खुश हो रही थी। छोटे बच्चे को देख के खुश हो जाते हैं ना बच्चे एक दूसरे को। और फाइनली हम लोग का ट्रेन खुल चुका था पटना जंक्शन के लिए, तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। वहाँ से उतर के फिर हम लोग ऑटो करेंगे, फिर अपने ससुराल जाऊँगी हाजीपुर। यहाँ पे बाबू ले थी ड्राइंग करने के लिए बुक, क्योंकि ना उनको गांव में मतलब घर में नहीं करते हैं, गांव में भी नहीं करती हैं, उनको ट्रेन में पता नहीं क्या रहता है, ट्रेन में करना है, मम्मा ले चलो ले चलो। तो इसलिए मैं ले आई हूँ उनके लिए एक ड्राइंग बुक और थोड़ा सा कलर। और यहाँ पे बिल्कुल हैप्पी है आद्या गांव जाने के लिए। और छोटी गुड़िया को देखिए, वो जीभ निकालने का सीख गई है अपने पापा से, तो यहाँ पे बार बार जीभ दिखाते रहती हैं मुझे, देख सकते हैं आप। मैं बार बार उनका मुंह बंद कर देती हूँ और मुझे दिखाते रहती है। बच्चा ना जल्दी कोई चीज़ को कैच कर लेता है, यही बात है। और यहाँ पे शाम हो गई थी थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल आप लोग भी देख सकते हो। अब विंडो इतना गंदा रहता है ना, शूट भी नहीं कर पाओ अच्छे से, कैमरा में क्लियर कुछ दिखता ही नहीं है, इतना गंदा विंडो रहता है भाई। और संपूर्ण क्रांति का मतलब कि बाथरूम भी बहुत ही गंदा रहता है। यहाँ पे मैं लेट गई थी बाबू के साथ कि उनको सुला दूँगी। और यहाँ पे बड़ी वाली गुड़िया सो गई हैं, छोटी वाली अभी सोई नहीं है, वो थोड़ा परेशान कर रही हैं यहाँ भी आके। और उधर माँ भी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं। और यहाँ देखिए सुबह का व्यू, सुबह हो गया था यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह में। मतलब ना लगता है गांव जैसा फील होने लगता है जब सुबह में यहाँ देखो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गांव जाना तो हाँ सही लगता है। और यहाँ पे गुड़िया उठ गई थी बड़ी वाली, और यहाँ देखिए वो क्या कर रही हैं, बाहर देख रही है, यहाँ से विंडो सीट से बाहर देख रही हैं। उनको बाहर, उनको भी अच्छा लगता है विंडो सीट पे। और भाई कभी कभी हम लोग का नहीं रहता है लोअर बर्थ, तो पता है बहुत लोग बैठने भी नहीं देते हम लोग को, ऐसे लोग होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। फिर बाबू को ले गई थी ब्रश करवाने, क्योंकि ना थोड़ा सा 1.5 घंटे ट्रेन लेट थी, तो भूख लग गया था बाबू को। तो मैं बोली चलो बिस्किट उस्किट खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगी बट बच्चे हैं तो उनको तो खाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा व्रत था, तो इस वजह से मैं नहा के ही खाती। तो यहाँ पे बाबू को मैं ब्रश करवा रही थी, और बाबू वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी इसलिए परेशान हो रही थी। मैं बोली ब्रश धो लो, मैं मतलब कुल्ला करवा दूँगी, यहाँ पे परेशान हो रही थी बाबू। और यहाँ पे मुझे देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे दानापुर, यहाँ से बस जस्ट थोड़ा दूर और है पटना जंक्शन। अब हम लोग वहीं पे उतर जाएंगे, अब बहुत लेट हो जाता है ना ट्रेन, मन एकदम ख़राब हो जाता है। और बाबू को देखिए, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है जंक्शन से पहले। और यहाँ पे फाइनली हम लोग जंक्शन पे उतर गए थे। और जो देवघर जाते हैं बोलबम, जो बिहार में बोला जाता है, वो लोग का भी बहुत सारा भीड़ था स्टेशन पे। मैं देखी तो बहुत लोग सो रहे हैं, कोई उठे हुए हैं, पता नहीं बहुत लोग लग रहा है रिटर्न हो गए हैं, और बहुत लोग जाने वाले भी थे। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत लोग सोए हुए थे, यहाँ पे जो बोलबम जाते हैं देवघर उन लोग। तो यहाँ पे हम लोग अब उतर के और अपने ससुराल में जाऊँगी भाई। मैं भी, मुझे ट्रेन भी लग जाती है, मैं घर जाती हूँ तो लगता है पूरा हिल रहा है मेरा सर, तो इसीलिए। और पापा यहाँ पे लगेज उतार रहे थे, और आदू भी उतरेंगी, फिर मैं उतरूँगी, फिर माँ उतरेंगे, फिर लगेज लेके हम लोग को ऊपर चढ़ना था। बट मैं तो नहीं लेती हूँ लगेज, माँ ही लेती हैं। तो माँ यहाँ मेरा लगेज लेके और ऊपर चढ़ रही थी। भाई बहुत मतलब क्या ही बताऊँ, भीड़ भड़क्का रहता है हर जगह। यहाँ जंक्शन से फिर हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए, और यहाँ पे फिर हम लोग ऑटो में ही बैठ गए हैं। और यहाँ पे देखिए छोटी वाली गुड़िया क्या कर रही हैं, बेचारी सुस्त हो गई हैं, बच्चे लोग हो जाते हैं यार, क्या ही किया जाए एसी से निकलने के बाद। और यहाँ पे बड़ी वाली गुड़िया तो बिल्कुल खुश है मस्ती में कि गांव जाना है, पढ़ाई तो करना नहीं है मुझे, इसलिए। और माँ भी यहाँ पे, माँ तो बिल्कुल सपोर्ट करती हैं वीडियो के लिए। और यहाँ पे हम लोग चढ़ गए थे फाइनली पटना पुल पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे हाजीपुर। और आप लोग को पता होगा, वैशाली नहीं सॉरी हाजीपुर, और क्या बोलते हैं उसको,
जरुआ जरुआ जो बिहारी होंगे वो लोगों को पता होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पटना पुल से ये गंगा जी दिख रहे हैं। अभी पानी भर गया है, बहुत टाइम तो रहता भी नहीं है पानी। और ये न्यू 6 लाइन बना है हम लोग के यहाँ से डायरेक्ट हम लोग पटना जल्दी पहुँच जाएंगे। बट ये चालू हो गया है, बट अभी अंकल ने बोला कि भीड़ रहता है इसलिए उसमें हम नहीं आए थे। तो हम लोग बोले कि कोई नहीं, अब तो आना जाने लगेगा। और ये है सिंह द्वार जिसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे और मैं अपने ससुराल जाऊंगी इसी द्वार से। और मैं घूंघट कर ली हूँ दुपट्टा से और बार बार ना उठ जा रही थी घूंघट। और माँ भी सर पे रख ली हैं अपने दुपट्टा। और मैं तो थोड़ा सा घूंघट करूँगी भाई कि मेरे शादी का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-6 साल हुआ है, तो उससे क्या होता रहे। मेरे ससुराल में सिर्फ केला का पेड़ ही आपको दिखेगा, हाजीपुर का फेमस केला। तो यहाँ पे वही का चीज़ का खेती होता है केला का, तो हर जगह केला 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 ही दिखेगा आपको। फिर मैं पहुँच गई थी अपने घर, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें सबको। राधे राधे, हर हर